उसे देखा ना हो, लेकिन उसका नाम सब जानते थे। रॉकी! Since 1951. किस वजह से केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है? फिल्म के किस सीन को इतिहास के पन्नों से लिया गया है और कौन है केजीएफ 2 की बुलंद आवाज? यह स्टारर केजीएफ चैप्टर 2 को 14 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए रीशेड्यूल किया गया है। हालांकि केजीएफ 2 के लिए एंटीसिपेशन जल्द शांत होती नहीं दिख रही है। इसके अलावा केजीएफ फैंडम अपने शासनकाल को एक्सपांड कर रहा है, जिसका एक सीजन केजीएफ चैप्टर 2 के ऑफिशियल टीजर के कई रिकॉर्ड तोड़कर टॉप पर अपनी जगह पक्की कर रहा है। केजीएफ चैप्टर 2 के ऑफिशियल टीजर ने हाल ही में YouTube पर 213.41 मिलियन से अधिक बार देखे जाने के साथ एक नया माइलस्टोन सेट किया है। इसके अलावा इसे 1,175,523 से अधिक कमेंट्स के साथ 8.7 मिलियन से अधिक लाइक्स मिले हैं। वास्तव में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा शानदार माइलस्टोन अनमैचेबल है। टीजर में दिखाए गए हर फ्रेम से फैंस हैरत में हैं। विदेशों से भी एक्शन फिल्म प्रेमी उस ऐतिहासिक दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब वो मॉन्स्टर यश को नार्ची में एक नए एम्पायर का पूर्ण निर्माण करते हुए देखेंगे और अधीरा, इनायत खलील, रमिका सेन और सरकार के साथ उसका वायलेंटली क्लैश होगा। केजीएफ चैप्टर 2 के टीजर की शुरुआत एक इमोशनल सीन से की गई है। रॉकी की मां ने बेबी रॉकी को अपने हाथों में पकड़े हुए केजीएफ 1 की यादें ताजा कर दी। अगले सीन ने नार्ची की झलक दी और इसके बाद के फ्रेम में सीबीआई अधिकारी रॉकी भाई को गिरफ्तार करने के मिशन के लिए रवाना हुए। रमिका सेन की रिमार्केबल एंट्री ने वास्तव में रोंगटे खड़े कर दिए। इसके अलावा नार्ची में प्रवेश करने वाले गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ सेना और नौसेना बलों ने केजीएफ प्रेमियों की उम्मीदें और बढ़ा दी होंगी। इस बीच बैकग्राउंड में आग की लपटों के साथ तलवार को लहराते हुए अधीरा का फर्स्ट लुक मेस्मराइजिंग था। हालांकि टीजर के कई फ्रेम्स के बीच रॉकी भाई ने कई गाड़ियों को उड़ा दिया, जिसके बाद आइकॉनिक स्मोकिंग सीन था। रॉकी रेड हॉट गन बैरल से सिगरेट जलाते नजर आ रहे हैं। हालांकि शॉट एक कंट्रोवर्सी में चला गया, लेकिन केजीएफ और यश के फैंस ने इसे काफी अप्रिशिएट किया। ये सीन वास्तव में शानदार था और आज तक सभी को पसंद है। अधिक जानने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कई फैंस अभी भी इस बात से अनजान है कि शॉट को एक रेफरेंस के रूप में लिया गया था। जैसा कि सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दावा किया है, आइकॉनिक सीन रियल लाइफ इंस्पिरेशन है। केजीएफ चैप्टर 2 के ऑफिशियल टीजर के जारी होने के तुरंत बाद एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर, जो हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर 2 के अमेरिकी सैनिकों की खींची गई तस्वीर है, इंटरनेट पर सामने आई। तस्वीर में तीनों सैनिकों को M2 ब्राउनिंग गन ने एक गर्म बैरल से सिगरेट जलाते हुए दिखाया गया है। दोनों फ्रेमों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। भले ही केजीएफ 2 का आइकॉनिक स्मोकिंग सीन तस्वीर से प्रेरणा ले सकता है, फिर भी फैंस इस लुक से हैरान हैं। एसएस राजमौली की बाहुबली के बाद ये कोई और नहीं बल्कि प्रशांत नील की केजीएफ है, जिसके लिए फिल्म प्रेमियों के बीच दीवानगी ने सारी हदें तोड़ दी है। केजीएफ चैप्टर 2 या इसके कलाकारों पर कोई भी अपडेट या चर्चा इंटरनेट पर धूम मचा देती है और एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केजीएफ 2 का विलन अधीरा, जो संजय दत्त द्वारा निभाया गया है, इस फिल्म के बाद महेश बाबू अभिनीत त्रिविक्रम श्रीनिवास के निर्देशन में बनी फिल्म में देखे जा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो संजय दत्त बॉलीवुड के पहले ऐसे एक्टर होंगे जिन्हें साउथ में 2 बड़े डायरेक्टर्स के साथ बैक टू बैक काम करने का मौका मिलेगा। ये बताया गया है कि संजय दत्त तेलुगु सुपरस्टार की फिल्म में एक शक्तिशाली पॉलिटिशियन की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे और इसके अलावा पूजा हेगड़े महेश बाबू अभिनीत फिल्म में मेन रोल निभाएंगी। महर्षि के बाद डैशिंग अभिनेता के साथ उनकी दूसरी फिल्म है। इस समय कई बड़े एक्टर्स पॉलिटिक्स से जुड़ी फिल्में कर रहे हैं, चाहे वो कंगना रनौत हो जो थलाइवी के लिए चर्चाओं में है, या फिर तमिल फिल्म इंडस्ट्री के महानायक कमल हसन जो इंडिया 2 की तैयारी में बिजी है। ऐसे में तेलुगु इंडस्ट्री भी पीछे नहीं है। स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन भी जल्द ही विशाखापट्टनम में हुए गैस लीक मामले पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म ला रहे हैं, जो यकीनन गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स पर फोकस करेगी। हालांकि इस बात की कोई कॉन्फर्मेशन नहीं हुई है कि संजय दत्त ने फिल्म के लिए अपनी सहमति दी है या प्रोड्यूसर्स ने इस भूमिका के लिए बॉलीवुड अभिनेता से संपर्क किया भी है या नहीं। केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकिंग स्टार यश और श्रीनिधि शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में है, जबकि संजय दत्त मेन विलन अधीरा और रवीना टंडन प्रधानमंत्री रमिका सेन के रूप में है। इसके अलावा विजयेंद्र इंगलगी के रूप में प्रकाश राज हमें एक नए जर्नलिस्ट के रूप में नजर आएंगे, जो फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाएंगे।
हमने उनकी आवाज फिल्म के टीजर में भी सुनी है। जिस तरह KGF चैप्टर 1 के ट्रेलर में हमने अनंत नाग उर्फ आनंद इंगलकी की आवाज सुनी थी। फिल्म के नरेशन को लेकर पहले ये भी कहा गया था कि आमिर खान KGF 2 को नरेट करेंगे, लेकिन मामला जम नहीं पाया। फिल्म के टीजर में भी और CBI अधिकारी के रूप में राव रमेश जैसे अभिनेता भी मच अवेटेड KGF सीक्वल के लिए पहले से ही एक्साइटेड है। देखना काफी दिलचस्प होगा कि किस तरह का सस्पेंस आता है फिल्म के रिलीज के बाद।